एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ बोर्ड पेपर का मॉडल पेपर जो 2025 में बहुत ही काम आने वाले है। इसे देखने के बाद आपके 100 में से 80 अंक पक्के होने वाले हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं अपना मॉडल पेपर हल करना। तो जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी में कि मास्ट्रिक्ट संधि कब हुई। तो इसमें का पहला ऑप्शन है जो 25 अप्रैल 1994 और दूसरा है 25 फरवरी 2003 और तीसरा ऑप्शन है 7 फरवरी 1992 और चौथा है 23 दिसंबर 2005। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 7 फरवरी 1992। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है शिमला समझौता कब हुआ था। तो शिमला समझौता पहला ऑप्शन है 1972, दूसरा ऑप्शन है 1970, तीसरा ऑप्शन है 1976 और चौथा ऑप्शन है 1977। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि शिमला समझौता 1972 को भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दूसरी पंचवर्षीय योजना में मुख्यतः किस बात पर जोर दिया गया था। पहला है कृषि, दूसरा है उद्योग, तीसरा है खेल, चौथा है शिक्षा। तो इसका राइट आंसर होगा कृषि। पहले में कृषि, दूसरे में उद्योग पर को बढ़ावा दिया गया था। इसी पर जोर दिया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि, दूसरे पर जो है उद्योग को ये था उद्योग। तो अगला हमारा है जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो हमारी मंडल आयोग जो रिपोर्ट लाया था उसको लागू जब हुई थी तो सन 1990 था। तो उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे उस टाइम के। तो इसका सही आंसर होगा द नंबर। तो चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वारसा पैक्ट नामक सैनिक संगठन का निर्माण शीत युद्ध में शामिल किस गुट द्वारा किया गया था। तो इसका पहला ऑप्शन है अमेरिका गुट, दूसरा है सोवियत गुट, तीसरा है जर्मन गुट और चौथा है जापान गुट। तो इसका सही उत्तर होगा वारसा पैक्ट का जो सैनिक संगठन था इसका निर्माण सोवियत संघ ने किया था। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। पहला है 1987, दूसरा है 2001, तीसरा है 1991 और चौथा है 1997। तो इसका सही आंसर होगा 1991 क्योंकि सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था वो 1991 ईस्वी को हुआ था। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बर्लिन की दीवार कब बनाई गई। ऑप्शन एक है 1950, दूसरा ऑप्शन है 1955, तीसरा ऑप्शन है 1965 और चौथा ऑप्शन है 1965। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा बर्लिन की दीवार 1961 ईस्वी को बनाई गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा स नंबर। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सार्क की स्थापना कब की गई थी। तो सार्क की पहला ऑप्शन है 1990, दूसरा 1985, तीसरा 1980 और चौथा है 1979। तो इसका राइट आंसर होगा ब नंबर। 1985 को सार्क की स्थापना हुई थी। तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारा विश्व व्यापार संगठन निम्न में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है। इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पूछ रहा है कि WTO का संगठन का उत्तराधिकारी कौन है। पहला है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ और उसके बाद दूसरा ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, तीसरा है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा वो है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये आंसर सही होगा। इसको शॉर्ट में हम लोग गैट बोलते हैं, GATT। ये इसका फुल फॉर्म और इसका शॉर्ट नेम हुआ गैट। इसका फुल फॉर्म होगा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। तो पहला ऑप्शन है 1963-64, दूसरा 1964-65, तीसरा 1966-67 और चौथा 1968-69। तो इसका राइट आंसर होगा 1966 और 67 को। तो आइए अब करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न।
तो हमारा 11 नंबर प्रश्न है, भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो भारत में आपातकाल की घोषणा 25 जून 1975 को की गई थी। तो इसका सही जवाब होगा 25 जून 1975 को। यह अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसलिए इसको ज़्यादा लंबा ना करके सीधा सीधा 1 या 2 लाइन में दे देना। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है तथा उनका कार्यकाल क्या होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है और उनका कार्यकाल 9 वर्षों के लिए होता है। ये याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, मंडल आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया था? तो मंडल आयोग की रिपोर्ट को अभी पीछे आप पढ़े थे कि किस प्रधानमंत्री ने, मतलब उस वक्त के प्रधानमंत्री थे, तो उस वक्त अभी आप लोगों ने पीछे जैसे पढ़े कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ये थे। तो उस विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। तो उस वक्त अब पूछ रहा है कि ये लागू कब हुई थी? तो ये लागू 1990 ईस्वी को हुई थी। कितना? 1990 ईस्वी को लागू हुई थी। तो अगला क्वेश्चन है, शिमला समझौता कब और किसके बीच हुआ था? तो शिमला समझौता 1972 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। भारत और पाकिस्तान के मध्य। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा गया है। कई मॉडलों पेपर में मैंने देखा है, तो कई मॉडल पेपर पर यह आया हुआ है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नाटो, सीटो तथा सेंटो नामक सैनिक गठबंधनों का निर्माण किस गुट ने किया? तो आप लोग इसको ट्रिक से याद रखिएगा। नाटो में अमेरिका शामिल है। ये कब बनाया गया था? जब 2 विचारधाराओं के बीच युद्ध हो रहा था, ये शीत युद्ध के टाइम पर। उसके थोड़ा पहले शीत युद्ध के वक्त बनाया गया था। तो नाटो, सेटो, सेंटो ये सब वही बनाए गए थे। किस लिए? पूंजीवादी का मुखिया था संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसकी स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका ने की। ठीक है। तो अगला है हमारा, चीन में खुले द्वार की नीति की घोषणा कब की गई? चीन में खुले द्वार की नीति की घोषणा 1978 ईस्वी को की गई। कितने? 1978 ईस्वी को। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, जन आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। उसके बाद अगला है, भारत में द्वितीय परमाणु विस्फोट कब किया गया था? तो भारत में द्वितीय परमाणु विस्फोट मई 1998 में किया गया था। कितने? मई 1998 में। पहला 1974 ईस्वी को किया गया था। ये भी मई में ही था, मई 1974। और दूसरा जो सेकंड किया गया था 1998 उस। तो अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राज़ील में हुआ था। ब्राज़ील के रियो शहर में हुआ था। रियो शहर, रियो डी जेनेरो। तो उसके बाद अगला है, विश्व व्यापार संगठन क्या है? तो विश्व व्यापार संगठन यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है तथा इसमें शामिल सदस्यों के बीच लड़ाई झगड़ों को भी काफ़ी हद तक शांत कराता है। तो आज के लिए इतना ही। आगे के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अगले को 21 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। थैंक यू सो मच।